अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे इस व्लॉग डिस्कवर अनदेखा हैदराबाद में मेरी वीडियो कच्चा किला हैदराबाद और दरगाह मक्की शाह असहाबी के पिछले दो पार्ट्स जो मैंने अपलोड किए उनको आपने देखा और सराहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकम्मल तारीख जानने के लिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं इस व्लॉग के तीसरे हिस्से की तरफ। कच्चा किला हैदराबाद और दरगाह मक्की शाह असहाबी की मुकम्मल तारीख पार्ट 3। अब हम जिन्नात वाले कमरे से निकलकर इस राहदारी के ज़रिए उस तरफ जा रहे हैं जो असल कच्चा किला है, यानी अंदरून कच्चा किला जो है वो पहले किसी दौर में ये बाबा के मज़ार के बराबर में था, अब ये अंदर शामिल हो गया है। लेकिन जो अंदरून कच्चा किला है वो ये इलाका है, ये अब यहाँ ये दरगाह मक्की शाह का गुंबद मीनार, इस तंग रास्ते से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये देखें आप, ये यहाँ पे एक भाई हैं रमीज़ भाई, ये महकमा औकाफ की तरफ से यहाँ मुकर्रर हैं। ये दरगाह पे धुनी वगैरह देते हैं और ख़िदमत करते हैं, खुद्दाम में शामिल हैं। यहाँ पे इनकी सर्विस है यहाँ पर, सर्विस है यहाँ पर। अच्छा, बिल्लियाँ और जिन्नात ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। बाबा मक्की शाह और यहाँ पे मौजूद एक और जलाली बाबा, इन दोनों की ख़ास निस्बत है जिन्नात के साथ कि जिन्नात इनके मोकिलीन में शामिल हैं। तो यहाँ पे इस दरगाह में ख़ास तौर पे बिल्लियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लोगों का मानना है कि बिल्लियों की शक्ल में ये गायबाना मखलूक या जिन्नात हैं। अब वल्लाह आलम क्या सच है और क्या गलत है, लेकिन लोग यही कहते हैं। ये कच्चे किले की असल दीवार, जो कि अगर इसको आप बाहर से देखेंगे तो ये जीटीसी ग्राउंड वाली साइड है जहाँ पे कैंट कब्रिस्तान वाक़ है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ये वही दीवार है। ये देखें, ये कितनी मोटी दीवार थी किसी दौर में, ये बड़ी खूबसूरत हुआ करती होगी। लेकिन क्योंकि ये कच्ची मिट्टी से बनी हुई है तो बारिशों से, तेज़ बारिशों से 300-400 साल इसको हो गए बने हुए, तो ये धुल धुल के, बारिशें पड़ पड़ के ये इसने अपना असल खो दिया है। ये यहाँ पे कोई मन्नतें वगैरह मानने का अगर पुराना दरख्त है एक, और ये मन्नतें वगैरह मानने के लिए कोई जगह बनाई गई है। यहाँ पे दिए वगैरह जलाए जाते हैं सामने। ये पूरा इहाता जो है वो कच्चे किले का अंदरून इलाका इहाता है। पहले कच्चा किला ये होता था। इसी जगह पे फौजियों की बैरिकें हुआ करती थी, फौजी रहा करते थे, दीगर होती। लेकिन अब यहाँ पे सब ख़त्म हो गया। अब कच्चे किले के अंदर कोई पुरानी तामीरात मौजूद नहीं है, रिहायशी वगैरह, और यहाँ पर अब सिर्फ कब्रिस्तान है। अंदर बाहर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान है कच्चा किला। यहाँ कोई पुरानी बैरिक्स ये वो आपको नहीं मिलेंगी। ये देखिए दीवारों में जहाँ जानवरों ने सुराख किए थे, ये देखिए ये जानवरों ने दीवारों में सुराख कर दिए। लोगों ने इसमें दिए रख रख के और जलाना शुरू कर दिए। ये देखिए कहाँ तक इसके बिल बना दिया है, पता नहीं किस जानवर ने। ये देखिए इस जानवरों में यहाँ पे ये दिए लगाए हुए हैं, लोगों ने दिए जलाते हैं, लोग आके मन्नतें मुरादें। और ये जलाली बाबा का मज़ार है। जलाली बाबा के बारे में मशहूर है कि ये जिन इनके ताबे हैं, और यहाँ पे हैदराबाद में और दूर दराज से सिंध में जहाँ भी ख़वातीन पर या लोगों पर जिन आते हैं तो उनको उतरवाने के लिए यहाँ पर लोग लेके आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। पहले ये पूरा इलाका एक ही था, मगर अब ख़वातीन ज़्यादा होने की वजह से इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। मर्दाना हिस्सा अलग है और इसके बराबर में दीवार ये जो जिस पे सुभान अल्लाह लिखा हुआ है उसके दूसरी तरफ ख़ज़ानाना हिस्सा है। यहाँ पर मर्दाना हिस्से में ये देखें आप, ये दिए जल रहे हैं। ये देखें दिए पुराने, ये पूरा कदीम दिए रखने की जगह, इसमें एक दिया जल रहा है। ये देखिए आप, ये जलाली बाबा की दरगाह का मर्दाना हिस्सा है।
कोशिश करते हैं आपको वहाँ से दिखाई। ये देखें, ये है जनाना हिस्सा और हज़रत जलाली बाबा की ये कब्र मुबारक। ये देखें, यहाँ पे जनाना हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं है किसी को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वहाँ जा सकें और वहाँ का भी हाल आपको दिखा सकें। अब जैसे ही हम जलाली बाबा की दरगाह से बाहर निकले हैं और ये कच्चे किले की दीवार के साथ साथ हम वापस चलते हैं, सामने ये आपको दरगाह मक्की शाह बाबा का बड़ा सब्ज़ गुंबद, इसके साथ ये दो छोटे छोटे सब्ज़ गुंबद, एक उनकी चिल्लागाह या मस्जिद पर बना हुआ है और एक जो है वो जिन्नात वाले कमरे के ऊपर बना हुआ है। ये दो छोटे गुंबद सब्ज़ और एक बड़ा गुंबद दरगाह का मरकज़ी। ये कच्चे किले का अंदरून इलाका पूरा, किसी दौर में यही कच्चा किला हुआ करता। इन दीवारों के अब तक 400 साल तक कायम रहने का राज ये कि इस कच्ची मिट्टी की दीवारों के अंदर जगह जगह ये लकड़ियाँ काट के जिन देखें फिक्स की गई हैं सपोर्ट के लिए। जैसे आजकल हम छतों में सरिया फिट करते हैं तो ये लकड़ी फिट की गई है, देखें जगह जगह। अब इसको दीमक खा गई है मगर फिर भी लकड़ी अपनी जगह कायम है, ये देखिए। और इसने इन दीवारों को सपोर्ट दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाईजान? मेरा नाम नियाज़ मोहम्मद। क्या करते हो आपने भाई? मैं साईं का झाड़ू वगैरह लगाता अच्छा अच्छा, कब से हो यहाँ पे? हूँ। 16 साल हो गए। 16 साल। तो क्या है यहाँ पे, आपको क्या मालूम है दरगाह के बारे में, साईं के बारे में? दरगाह की मालूमात ये है कि जो बड़े हमारे बोल के गए कि ये जो है ना साईं असाबी रसूल है। अच्छा। तो जो है ना कुछ के राय ये है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और सैयदजादे हैं। अच्छा। अभी हमारा जहाँ तक जो है ना ख्याल है कि ये एथेंटिक है कि साईं जो है ना साबी रसूल है, क्योंकि इनकी जो है ना बारे में जो है ना जो शजरा है तो ये लिखते हैं या बताते हैं या किताबों में आए, वो है सखर वाले बुजुर्ग की। ठीक है। ठीक है ना। तो सखर वाले बुजुर्ग जो है उनका उधरी मज़ार है, उसका नाम भी मोहम्मद शाह है। ठीक है। वो एक पत्थर पे उनकी जो है पूरा शजर नसब लिखा हुआ, वो वही शजर नसब आप इसको टेली करें तो आप उसको समझ में आ जाएगी कि ये और वो बात वो है जो असल में है। ये है साहब रसूल है। ठीक हो गया। हाँ, इसका शजरा मिलता नहीं है। ठीक हो गया। जी जी। तो यहाँ पे मन्नतें मुरादें लोग आते हैं तो ये पूरी होती हैं? बेशक अल्लाह ताला इन बुजुर्ग वलियों के ऊपर बड़ा करम नवाज है। अच्छा। और हो जाता है। चलो। जी जी। ये रास्ता जो है वो जलाली बाबा की तरफ जाता है और ये लेडीज़ के लिए मखसूस है। ये लेडीज़ पोर्शन है। ये देखिए, ये इसमें एक कब्र है बाबा मक्की शाह के पहले खलीफा हसन बाबा की। इस एरिए में शायद आज से पहले किसी ने भी फुटेज नहीं बनाई होगी। ये देखें आप, ये लेडीज़ मस्जिद, यहाँ पे लेडीज़ अपनी इबादत करती हैं। ये देखिए, और ये रास्ता जा रहा है जलाली बाबा की तरफ और कच्चे किले के अहाते की तरफ। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और हमें इस इलाके को, इस जगह को शूट करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पहुँचना पड़ा है। सर्दी के अंदर बारिश हो रही है आज और सर्दी के अंदर हम यहाँ आए आपके लिए, क्योंकि अगर हम देर से आते हैं तो यहाँ पे लेडीज़ वगैरह आना शुरू हो जाती हैं और उस वक्त इस एरिए में आना नामुमकिन हो जाता है। तो मजबूरी के आलम में और आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं। ये है कच्चे किले का अंदरूनी इलाका, जो पुराना कच्चा किला है। ये कच्चे किले का मरकज़ी दरवाज़ा जो आपको हमने बाहर से दिखाया था, ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। ये देखिए आप, खुशकिस्मती से ये भी हमें देखने का मौका मिला। ये देखें, ये मरकज़ी दरवाज़े का अंदरूनी हिस्सा, ये देखें, ये इस हालत में है आज। यहाँ से ये देखें कच्चे किले का मरकज़ी दरवाज़े का अकबी हिस्सा या अंदरूनी हिस्सा, ये देखिए आप। इसका बैरूनी साइड हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, ये उसका अंदरूनी साइड है। ये देखें कच्चे किले की दीवारों की बुनियादें देखें ख़त्म होती जा रही हैं, सब उखड़ गई हैं। ये देखें खस्ता हाल कच्चा किला, ये देखिए सारा असल कच्चा किला ये है अंदर से। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं पोर्शन इसका, ये है कच्चा किला। यहाँ किसी दौर में ग़ुलाम शाह कलोड़ों की अफवाज रहा करती। ये जलाली बाबा का मज़ार,
ये दरख्त, इसमें भी कब्रें बनी हैं। कच्चा किला आजकल पूरा एक कब्रिस्तान बन चुका है। ये दरगाह से वापस नीचे जाने का रास्ता, चले नीचे चलते हैं। ये वही सीढ़ियाँ हैं, तंग रास्ता है जहाँ से हम आए थे। ये इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 फुट है और इसके भी ऊपर छत पर मेहराब नुमा इसकी छत है, बहुत खूबसूरत। और उस पर भी वही काम किया गया है जो अंदर बाबा के हुजरे में, मस्जिद में और जिन्नात वाले कमरे में किया गया है। ये वही काम है यहाँ पर और बड़ी मेहनत से किया गया है। और ये भी कल्होड़ा दौरे हुकूमत में, मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ो के दौरे हुकूमत में उनके ही हुक्म से किया गया है। यहाँ पे ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत काम है ये देखिए। ये नीचे दरवाज़ा बाहर जाने का, सीढ़ियाँ। तो चलिए आप बाहर चलते हैं यहाँ से। आइए देखें, ये पोर्शन हमारा रह गया है। यहाँ चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये देखिए, ये कच्चे किले की दीवार असल। ये देखिए, यहाँ कोई ये वेटिंग रूम टाइप की चीज़ है। ये देखिए, यहाँ से ये हैदराबाद शहर का मंज़र सामने। अरे ये क्या है, ये देखिए आप। अरे ये देखिए, ये एक नई चीज़ आपके सामने मैं लेके आऊँ इस वीडियो के ज़रिए। ये यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो फूल वगैरह ख़रीदते हैं, वो यहाँ कब्रों पर और मज़ारों पर डालते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मुजावरों के क्या काम है कि वो उसको जमा करके सुखा लेते हैं ऊपर छत पे और फिर इनसे गुलकंद वाले ख़रीद कर ले जाते हैं। माशाल्लाह। अब हम दरगाह से नीचे अहाते में आ चुके हैं और यहाँ पर भी बिल्लियाँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे बाहर से आते हैं तो आपको बिल्लियों के बारे में बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। लोग क्या पता सच ही कहते हों, ये बिल्लियों की भेस में जिन हो, कोई मखलूक हो, तो मोहतात रहें तो बेहतर रहे।